उसके पश्चात आप इंडियन एयरफोर्स वायु सेना में अधिकारी रहे और वर्तमान में आप इनको दिल्ली की स्टूडियो में बैठ करके रक्षा मामलों में चर्चा करते हुए देख सकते हैं। ऐसे अपने मध्य पुरातन छात्र, वरिष्ठ वायुसेना अधिकारी, रक्षा एवं सामरिक मामलों के विशेषज्ञ भैया अनुपम तिवारी अपने मध्य है। और मैं चाहूंगा एक बार स्काउट ताल। एक मिनट परिचय चाहूंगा। इनके सभी भाई बहन इसी विद्यालय में पढ़े। छोटी बहन रश्मि तिवारी, इन्होंने विदेशों तक शोध का कार्य किया। एक अन्य छोटे भाई है तो पीसीएस यानी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर अतुल तिवारी, वो भी एक के छात्र है। और सबसे छोटे भाई अभिषेक तिवारी जो व्यवसाय के काम देखते हैं, वो भी सब यही के भैया रहे। विद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है और आग्रह करता है हमारी प्रधान जाति से कि भैया अनुपम तिवारी का बैज अलंकार कर विद्यालय परिसर में स्वागत करने का कष्ट करें। मैं आपको बता दूं कि भैया अनुपम तिवारी बहुत अच्छे वक्ता हैं। अपने इस विद्यालय के आप अनुशासन में भी सेनापति भी रहे और आज मंच से आप इनकी बातों को ध्यान सुनना। स्काउट ताल। और वर्तमान में आप बैंक ऑफ बड़ौदा किशनपुर शाखा में सह शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। भारतीय वायु सेना से जी को आमंत्रित करता हूं कि प्रफुल्ल चंद्र राय जी के चित्र पर पुष्पार्चन कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कष्ट करेंगे। स्काउट ताल। चूंकि भैया अनुपम जी सरकारी कर्मचारी भी हैं और उनको अपने कार्यालय भी पहुंचना है, इसलिए मैं बिना किसी औपचारिकता के बस सीधे डांस पर भैया अनुपम तिवारी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सभी भैया बहनों को जो उनका अनुभव है मार्गदर्शन। पूजनीय महाशारदे, आदरणीय प्रधानाचार्य, समस्त आचार्यगण और मेरे प्यारे भैया बहनों, ये जो मैंने लाइन बोली है ना, ये शिशु की क्लास से ही मुझे याद है। ये 2-3 जो पंक्तियां हैं शुरुआत में ही प्रधानाचार्य जी हमारे समय के थे, आदरणीय छोटेलाल त्रिपाठी जी, उन्होंने लगा दिया था। और आज तक मैं चाहे कहीं भी बोलता रहूं, मेरे अंदर से नेचुरली ये चीजें निकल जाती है। ये होते संस्कार जो इस विद्यालय ने हम सबको दिए हैं और आप लोग बहुत भाग्यशाली है बच्चों कि आपको भी इन्हीं संस्कारों को दिया जा रहा है। आचार्य जी ने बताया, मेरे बारे में बताया, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय मैं आपको अपना दे दूं। कि अभी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर, बहुत चर्चाएं थी, भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो रही थी और उन लड़ाइयों में अगर आप लोग न्यूज फॉलो करते हैं तो ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र आया था आप लोगों को याद है? सुना है किसी ब्रह्मोस के बारे में? कितनी घातक मिसाइल थी, आप लोगों ने देखा होगा। पाकिस्तान के तमाम ठिकानों को बचक के उड़ा दिए गए। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जिन्होंने भारतीय वायुसेना में सबसे पहले ब्रह्मोस को शामिल करवाया था। और आज 8-10 सालों बाद जब उसकी मैं मारक क्षमता को देखता हूं तो अपने ऊपर भी गर्व होता है कि मैं कितना क्या कहूँगा कि मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उन चीजों का हिस्सा रहा हूं जो आज अपने देश को गर्व कराते हैं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि हम सब खाना जैसी एक छोटी सी जगह से निकले हैं, लेकिन हमने आसमान छुआ है। और जहां पे अब आप लोग बैठे हो,
ये वो विद्यालय है, ये वो जगह है जो आसमान तक आपको पहुंचाती है, कम से कम आपको वहां तक सोचने के लिए प्रेरित करती है। ये मैं बहुत आप लोगों से उम्मीदें पाल के रखता हूँ कि जो हमारे देश का ये युवा जो बैठा हुआ है, बच्चे जो बैठे हुए हैं, ये बच्चे मैं ये मानता हूँ कि अगर हम ईश्वर को देखना चाहें, ईश्वर से मिलना चाहें, ईश्वर से बात करना चाहें, तो उसका सबसे आसान मार्ग होता है कि हम बच्चों से बात करें। और एक बड़े के नाते मुझे लगता है कि बच्चे जिस तरीके से बात करते हैं वो चीजें सीधे ईश्वर का वरदान होती है, ईश्वर की भाषा होती है। लेकिन ये बच्चों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने आप को ईश्वर से जोड़े रहें, ताकि हम बड़े लोग आपके माध्यम से ईश्वर से बातें कर सकें। अपने अंदर सच्चाई रखिए, अपने अंदर सामर्थ्य रखिए और अपने सोच का दायरा बहुत विकसित करिए। आपसे अक्सर पूछा जाता होगा, आपके घरों में पूछा जाता होगा कि आप बड़े होंगे क्या बनेंगे। ये बहुत कॉमन सवाल है, कोई रिश्तेदार आता है यही पूछता है, बेटा आप बड़े होंगे क्या बनोगे। ये मैं इसको मानता हूँ सबसे खराब सवाल, क्योंकि आप क्या बनोगे ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, नियति ने आपके लिए डिसाइड कर रखा है। बस आपको अपने दिमाग को, अपनी सोच को उस स्तर पर ले जाना है। मुझे नहीं पता था कि मैं खाला से निकल करके वायुसेना, फिर टीवी स्टूडियो, फिर डिबेट पैनल्स और बैंक का पड़ोता, मैं कहाँ जाऊंगा मुझे नहीं पता। बचपन में कोई मुझसे पूछता तो मैं ये कहता इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, और इन दोनों चीजों में मैं कुछ भी नहीं बन पाया। लेकिन उसके बाद मैं बहुत कुछ बन गया। तो ये सब चीजें तब आई हैं कि आपके दिमाग का विकास लगातार होते रहना चाहिए। आप लगातार अपनी सोच का दायरा बढ़ाते रहें और आप अपने आप को ईश्वर का अवतार मानते रहें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप ईश्वर का अवतार मानेंगे तो आपके अंदर एक प्रेरणा जागेगी, आपको लगेगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, देश के लिए करना चाहिए, अपने परिवार के लिए, अपने विद्यालय के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो इन्हीं चीजों को ध्यान रखना है। और मैं इस विद्यालय परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझ जैसे एक अगले से व्यक्ति को इन्होंने इतना सम्मान दिया। आदरणीय प्रधानाचार्य जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, समस्त आचार्य दीपक जी, रामनाथ जी, तमाम लोग बैठे हुए हैं। ज्यादातर चेहरे तो मेरे लिए नए हैं, लेकिन कुछ लोगों को मैं पहचानता हूँ। आपको बता दूं, मेरे जमाने से सिर्फ एक ही आचार्य यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं, आदरणीय रामनाथ जी और सारे चेहरे बदल चुके हैं। लेकिन ये हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे गुरुजनों का हम लोगों को प्रेम मिला, ऐसे ऐसे गुरुजनों का हमें दिशा निर्देश मिला, और ऐसे गुरुजनों के छाया में रहते हुए हम लोग आज जीवन में सफल हैं। और आप सबके लिए भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबके जीवन उज्जवल हो, आप सब भारत को, इस विश्व को और इस ब्रह्मांड को आने का अनेक ऊंचाइयों पर ले जाएं। मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे भी ड्यूटी जाना है। और मुझे लगता है, मुझे बचपन से याद है कि ये प्रार्थना के समय में यहाँ बैठना काफी उबाऊ करा करता है, नींद आती है। लेकिन चलिए, आप लोगों को उस चीज से मैं मुक्त करता हूँ। खूब एंजॉय करिए, बचपन को जिए और अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छा खेलिए। खेलना भी बहुत जरूरी है। अपने जीवन का सर्वांगीण विकास करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।